ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप यानी गंगाधर मूर्ति के बारे में। अब नाम से ही ओबियस है, आप सभी शिव भक्त इस कथा से अवगत है, किंतु क्या मैं यही कथा आपको सुनाने वाला हूँ कि किस प्रकार से भगवान ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया? बिल्कुल नहीं। ये भी एक फैक्ट है कि भागीरथ की तपस्या को फलीभूत करने के लिए भगवान शिव ने गंगा जी के जो वेग था उसको अपने ऊपर धारण किया, अपनी जटाओं में गंगा जी को बांधा और फिर लोक कल्याण के लिए इस भूतल पर उन्हें अलग अलग जो उस प्रचंड वेग के मुकाबले या फिर उसके कंपैरिजन में बहुत स्लो पेस में धीमे प्रवाह के साथ इस भूतल पर उन्हें छोड़ा था कि उन 60,000 सगर पुत्रों के साथ साथ आज तक भी अनेक जीवों का उद्धार गंगा माता करती आ रही हैं। और गंगा जी को हमेशा देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन कुछ होता ही है। हम जैसे ओम का जहाँ उच्चारण आता है तो सीधा माइंड में एक ही शब्द आता है और वो है भगवान शिव, परमेश्वर शिव। और जैसे ही गंगा जी का नाम आता है तो वहाँ भी शिव का ही नाम आता है। ये एक ओबियस सी चीज़ है जो अन्य किसी देवता के साथ में गंगा जी को जोड़कर नहीं देखा जाता है। हाँ, ये कुछ कथाओं के अनुसार ये भी फैक्ट है कि बात है कि नारायण के जो चरण है उनके अंगूठे से गंगा जी की उत्पत्ति हुई, किंतु वो ये फैक्ट है और इस कथा से आप सभी शिव भक्त अवगत हैं। सबसे पहले तो वो शिव भक्त जो गंगा क्षेत्र में निवास करते हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप बहुत दिव्य हैं और आपके हजारों जन्मों की तपस्या पुण्य फलीभूत हुए हैं जो आपको गंगा क्षेत्रों में निवास के साथ साथ शिव भक्त होना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। अब बात करते हैं गंगा जी के बारे में। गंगा जी, ये कथा हम सभी शिव भक्त जानते हैं कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया हुआ है, इसलिए वो गंगाधर कहलाए। किंतु गंगा जी हैं कौन? बहुत सारे लोग केवल यही फैक्ट जानते हैं कि ये गंगा जी की उत्पत्ति नारायण के श्री चरणों से हुई और हिमालय पुत्री के रूप में भी गंगा जी को जाना जाता है। किंतु एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, स्कंद पुराण में कार्तिकेय स्वामी जो लिंगम के छठे मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई और जो ज्ञान में जो ब्रह्म ज्ञानी है वो शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय अगस्त महर्षि से कहते हैं कि गंगा जी कोई और नहीं, द्रव्य के रूप में भगवान सदाशिव की ही पराशक्ति है। अब जिस प्रकार से अब शक्ति, जहाँ बात आती है शक्ति की, तो शिव के साथ माता पार्वती को देख करके जोड़ा जाता है, किंतु वो एक साक्षात स्वरूप है। वो हम जीवों को, हमको, जो ये सदाशिव से उत्पन्न जितने भी जीव हैं उन सबको माता और पिता दोनों का प्रेम मिले, इसलिए वो परमेश्वर एक से दो हुए। वो शिव और शक्ति हैं, वो एक ही हैं। आप माता को शिव रूप में पूजिए, शिव को माता रूप में पूजिए, वो एक ही है। माँ और बाप दोनों का प्रेम मिले, इसलिए वो एक से दो हुए। किंतु मैं बात कर रहा हूँ शक्तियों की। यहाँ बात कार्तिकेय स्वामी ने कही कि वो उनकी पराशक्ति है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं भगवान शिव की जो इस ब्रह्मांड में क्रियान्वित है, जो एक्टिव है और सारा संचालन कर रही है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो केवल महाप्रलय में ही प्रकट होती हैं। भगवान के अंदर से उनका प्राकट्य होता है और वो सब कुछ लीन करके पुनः भगवान में ही लीन हो जाती हैं। और लिंगम इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष शक्ति है, जिन निराकार परमेश्वर को हम पूजित नहीं कर सकते क्योंकि वो निराकार है। उन्हीं को, उस डायरेक्ट निराकार को यदि आपको पूजना है तो वो केवल और केवल लिंगम है। और लिंगम में जो पीठ भाग है, जो जलधारी है, वही शक्ति है और जो लिंगम है वो शिव है। वो एक ही स्वरूप है जिसे पराशक्ति या परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। किंतु इस पूरे एक लिंगम से बहुत सारी अनंत शक्तियां क्रियान्वित है, एक्टिव है। उन्हीं में से एक गंगा जी हैं जो लोक उद्धार के लिए लगी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो महाप्रलय के समय प्रकट होंगी
ब्रह्मलोक जो जितना भी आपको दिख रहा है, ज्ञात अज्ञात सब कुछ को लीन करके भगवान में सब कुछ, जब प्रभु हमारे स्वामी सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उस समय वो केवल उसी समय वो शक्तियां एक्टिव होती हैं। अब उतनी डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, अभी बात कर लेते हैं गंगा जी के बारे में। तो कार्तिकेय स्वामी जी कहते हैं कि श्रुतियों के जो दिव्य अक्षर हैं उन्हें निचोड़ करके उस ब्रह्म रस से ही भगवान सदाशिव ने गंगा जी को उत्पन्न किया है। ऐसे वाक्य स्वामी कार्तिकेय के हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कथा ये है कि एक बार भगवान कैलाश पर विहार कर रहे थे, तब माता पार्वती ने पीछे से आकर के भगवान के आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जैसे हम नॉर्मली कर देते हैं। वही क्रिया, वही क्रीड़ा माता ने प्रभु के साथ की। अब सोम सूर्याग्नि लोचनाएं परमेश्वर है, तो सोम और सूर्य चंद्रमा दोनों ही माता ने ढक दिए, तो समस्त ये जगत अंधकार में व्याप्त हो गया और सभी प्राणी हाहाकार करने लग गए। उसी समय भगवान के नेत्रों के पास से जो माता ने जो अपने हाथ रखे थे, वहां से भगवान के अंदर से पसीने के रूप में गंगा जी द्रवित हुई और 10 उंगलियां थी, तो 10 उंगलियों के बीच से वो 10 धाराओं के रूप में विभक्त हुई और वो अत्यंत वेग से भूतल की ओर बढ़ी, जिससे सभी प्राणी संकट में आ गए थे। और किंतु इस प्रोसेस के पहले ही भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था, जिससे वो अंधकार दूर हो गया था। अब अंधकार दूर होते ही ये पसीने के रूप में 10 धाराएं गंगा जी की बाहर निकली और वो समस्त भूतल पर हाहाकार हो गया था, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। तब ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता शिव शरणागत हुए। तब भगवान ने गंगा जी को पुनः अपनी जटाओं में बांध लिया। अब भगवान नारायण, जो कि उन जैसा कोई चतुर है ही नहीं, भगवान नारायण ने कहा कि एक तो गंगा जी परम पवित्र है, दूसरी ये देवी पार्वती के हाथों से स्पर्श हो चुकी हैं, तीसरी आपने इन गंगा जी को पुनः जटाओं में धारण कर लिया है, इसलिए अत्यंत पवित्र हो गई है। अब इसे आप कृपा करके लोग सभी जीवों पर आप दया करें और इसे भूतल, स्वर्ग और सब लोकों में इसे आप विभक्त कर दें। इसलिए अब भगवान ने, स्वामी तो करुणामूर्ति हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और अनेक धाराएं, जो अलग अलग धाराएं थी, वो सारी की सारी अलग अलग लोकों में छोड़ दी गई, जिससे समस्त जीवों का कल्याण हुआ। अब बात कर लेते हैं गंगा मूर्ति पूजा के बारे में। देखिए, गंगा धर मूर्ति जो भगवान की है, उसका ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ है नहीं, वो हिमालय में ही पूजित होती हैं। वही क्षेत्र, पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र गंगाधर स्वरूप के लिए समर्पित है। वहां आप भगवान की पूजा अर्चना गंगाधर स्वरूप में कर सकते हैं, या फिर आप जहां कहीं भी हैं वहां गंगाधर स्वरूप को मन में धारण करके आप लिंगम का पूजन कर सकते हैं। साथ ही इसका एक विधान मैं बता दूं, यदि आप गंगाधर स्वरूप, लिंगम पर ही सब कुछ व्याप्त है, लिंगम ही सब कुछ है। आप लिंगम के समक्ष जहां कहीं बैठे हैं किसी भी क्षेत्र में, वहां आप गंगाधर स्वरूप का मन में स्मरण करके आप लिंगम का पूजन कर सकते हैं। लिंगम का पूजन कैसे करना है? आपको सफेद मिठाई का भोग आपको लगाना है और गंगा जल से भगवान को स्नान कराना है। ऐसा करने से जो निरंतर ऐसा वर्णित है, जो इस प्रकार से शिवलिंग का पूजन करता है, गंगा जल से करता है और सफेद मिठाई का भोग लिंगम पर अर्पित करता है हर सोमवार से सोमवार, तो उसे पुनः गर्भवास नहीं होता है और उसकी मुक्ति निश्चित है। ये एक फैक्ट हो गया। अब कुछ और बात कर लेते हैं। यदि आप गंगा क्षेत्र में जा रहे हैं, खास करके हिमालय क्षेत्र की मैं बात करूं, तो जो हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर का क्षेत्र है, वहां यदि आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, गौमुख वगैरह, तो आप वहां से गंगा जल लेकर के आए और अपने घर में गंगा जल को हमेशा रखें। और गंगा जल का छिड़काव, जैसे कोई आद्रा नक्षत्र है या कृतिका नक्षत्र है या फिर महाशिवरात्रि है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, प्रदोष व्रत है, उस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करें। इससे पवित्रता आती है, सकारात्मकता आती है। और एक रहस्यमय बात आपको बताऊं तो ऐसा करने से जिस घर में गंगा जल रखा रहता है और कंटिन्यूसली मान लीजिए
10 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में जहाँ गंगा जल का छिड़काव किया जाता है उस घर में लक्ष्मी कटाक्ष होता है, अर्थात माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर अवश्य होती है और वहाँ कभी किसी चीज की भी कमी नहीं होती है। गंगा जल से यदि आप शिवलिंगम का स्नान कराते हैं अपने पितरों को उद्देश्य करते हुए, तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, उनका उद्धार होता है। और एक शिव भक्त होने के नाते आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि जब आप, मान लीजिए आप शिव भक्त हैं और पंचाक्षर का जप करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उस दौरान आप किसी एक तांबे के लोटे में या गिलास में, कोई भी पात्र आपके पास हो, छोटा सा, ज्यादा जरूरी नहीं कि भर के ही आप रखें, एक छोटा सा गिलास या लोटा आता है जो तांबे का, वो बिल्कुल थोड़ा सा गंगा जल आप अपने पास में रखें उस नाम जप करते हुए। इससे क्या होगा, इससे आप जो पंचाक्षर का जाप करेंगे, वो जो फल आपको प्राप्त होना है वो डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना लाभ आपको प्राप्त होगा जब आप गंगा जल का सानिध्य लेते हैं। इसलिए गंगा जल का बहुत महत्व है। जितनी बात मैं करूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गंगा जल की इतनी इंपॉर्टेंस है। एक चीज और मैं आपको, यदि कोई गुड़, घी और तिल, मान लीजिए तिल के साथ आपने खीर बनाई, उसमें घी मिक्स किया, गुड़ मिक्स किया, गुड़ बाद में डालना है नहीं तो वो खराब हो जाएगी, और उसमें लास्ट में आप मधु अर्थात शहद डालते हैं, ऐसी आपको खीर तैयार करनी है। और जब भी गंगा जी पर जाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो या फिर आप गंगा जी के क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक है, तिल से बनी हुई खीर, उसमें आप घी डालिए, गुड़ डालिए और शहद डालिए। ये जो खीर तैयार होगी, इससे आपको गंगा जी में अपने पितरों के उद्देश्य करते हुए, पितरों के लिए गंगा जी में इसे डालना है। और ऐसा करने वाला जो कोई भी होता है उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। इसलिए गंगा जी की इंपॉर्टेंस कोई, मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता है। स्वयं भगवान सदाशिव की एक पराशक्ति गंगा जी है। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।